यह कहानी है एक छोटे से गांव श्यामपुर की। यह गांव पिछले कई वर्षों से भयंकर गर्मी से पीड़ित था, क्योंकि श्यामपुर गांव में कई वर्षों से बारिश नहीं हुई थी, जिस वजह से इस गांव के नदी तालाब सूख गए थे। इस गांव में रहने वाले गरीब किसानों को खेती करने और पानी पीने के लिए गांव के जमींदार के कुएं पर निर्भर रहना पड़ता था। रामू भयंकर धूप में खेतों में कड़ी मेहनत कर रहा था कि तभी उसका बेटा लखन आकर रामू से कहता है, पिताजी, माँ ने आपके लिए खाना और मटके का ठंडा पानी भेजा है। अच्छा हुआ तू आ गया लखन, मेरा गला प्यास से सूखा जा रहा था। पिताजी, हमारे गांव में इतने सालों से वर्षा नहीं हो रही है और हमारे गांव में इतनी अधिक गर्मी पड़ती है, तो फिर हम लोग अपनी जमीन को बेचकर दूसरे गांव में रहने क्यों नहीं जाते? अरे लखन, तू अभी बच्चा है, तू नहीं समझेगा। हमारे गांव में पिछले कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही है और इस गांव में तालाब और नदी में पानी भी नहीं है। सिर्फ जमींदार के कुएं पर ही पानी है और जमींदार उसी को कुएं से पानी देता है, जो लोग अपने जमीन के कागज जमींदार के पास गिरवी रख देते हैं। यह तो गलत है पिताजी। माना जमींदार सबको अपने कुएं से पानी देता है, मगर बदले में काम भी तो बहुत अधिक लेता है। तुम वाकई बहुत ही ज्यादा समझदार हो लखन, इसीलिए तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए तुम्हारे मामा के घर पर भेज रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि जब तुम पढ़ लिख कर इस गांव में आओगे तो वर्षों से चली आ रही इस अत्याचार की परंपरा को जरूर तोड़ोगे। रामू अपने बेटे को पढ़ने के लिए उसके मामा के घर भेज देता है। 15 साल बाद रामू का निधन 5 साल आगे ही हो गया था। रामू के निधन के बाद उसकी पत्नी सीता अब खेतों में खेती किया करती थी। सीता खेतों का काम खत्म करने के बाद अपने घर पर लौटी ही थी कि तभी घर पर वो अपने बेटे के साथ एक सुंदर लड़की को देखकर चौंक पड़ी। लखन बेटा, तुम कब आए? बस माँ, बिल्कुल अभी अभी आया हूँ। तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? माँ, इसका नाम राधा है। यह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। हम दोनों ने विवाह कर लिया है। अब यह तुम्हारी बहू है। माँ, मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है, इसलिए मैं अपने गांव में ही रहूंगा। इस गांव के लोग आज भी जमींदार के गुलाम हैं और इस गांव में अभी भी बारिश नहीं होती, इसीलिए गांव सूखा पड़ा हुआ है और इतनी गर्मी में तुम लोग दोनों इस गांव में नहीं रह सकोगे। माँ, पिताजी ने मुझे शहर में इसीलिए पढ़ने के लिए भेजा था ताकि मैं अपने गांव के लोगों को जमींदार की गुलामी से मुक्ति दिलवा सकूं। अगले दिन लखन जमींदार से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। अरे लखन, तुम गांव में कब आए? बस जमींदार जी, कल को ही आया हूँ। जब तुम गांव छोड़कर गए थे तो कितने छोटे थे, देखो अब कितने बड़े हो गए हो। चलो अच्छा है कि तुम आ गए। तुम्हारे पिताजी 5 वर्ष पहले ही इस संसार को छोड़कर चले गए, अब उनका काम तुम करोगे। मैं यहाँ पर काम करने नहीं आया हूँ, अपने खेत के कागज लेने के लिए आया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा, बल्कि सच कह रहा हूँ। मूर्ख, शहर में 4 किताबें क्या पढ़ ली, खुद को बहुत बड़ा बैरिस्टर समझने लगे। मत भूलो, श्यामपुर गांव पानी नहीं देता। अगर तुम अपने खेत के कागज यहाँ से ले जाओगे तो फिर मैं अपने कुएं से तुम्हारे घर वालों को पानी नहीं दूंगा। आप पानी देना नहीं बंद कर सकते, क्योंकि मेरे पिताजी ने बरसों से आपकी गुलामी की है। जमींदार गुस्से से लखन को खेत के कागजात पकड़ाते हुए कहता है, जाओ, आज से तुम्हारा खेत तुम्हारा है। लखन जमीन के कागज लेकर वहां से चला गया। लखन के जाते ही जमींदार का साथी चंदू कहता है, ये क्या जमींदार साहब, आपने इतनी आसानी से हार मान ली। ऐसे तो यह लड़का सारे गांव की जमीन छीन कर ले जाएगा। चिंता मत करो चंदू, अब आगे आगे देखो कि होता है क्या। अब आने दो पानी लेने। अगले दिन जब सीता जमींदार के कुएं पर पानी लेने जाती है
तभी जमींदार सीता से कहता है, सीता, तुम्हें मेरे कुएं से पानी नहीं मिलेगा, लेकिन क्यों जमींदार जी? क्योंकि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे जमीन के पेपर मुझसे ले गया है। जब तक मुझे फिर से जमीन के पेपर नहीं मिलते, तब तक तुम्हारे परिवार को मेरे कुएं से पानी नहीं मिलेगा। जब सीता को पानी नहीं मिलता है तो वह अपने घर चली आती है और अपने बेटे से कहती है, अभी भी समय है बेटा, खेत के कागजात जमींदार को दे आ। बेटा, अब मुझसे इस गर्मी में बिना पानी के रहा नहीं जा रहा है। अपनी माँ की बात सुनकर लखन की आंखों में आंसू आ गए और वो चुपचाप घर से निकल जाता है और जंगल की ओर चला जाता है। तभी उसे जंगल में एक गुफा दिखाई देता है। ये गुफा तो रहस्यमय लग रहा है। एक बार उसके अंदर जाकर देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या है। लखन यह सोचकर गुफा की ओर चला जाता है। गुफा के अंदर जाते ही वह स्वयं को एक गांव में मौजूद पाया। तभी लखन के कानों में किसी स्त्री की आवाज टकराई। कौन हो तुम? लखन ने जैसे ही पलट कर देखा तो पीछे एक स्त्री खड़ी हुई थी और लखन को देख रही थी। मेरा नाम लखन है और मैं श्यामपुर से आया हूँ। इतना कहकर लखन उसको सारी घटना बताता है। तो इसका मतलब तुम ही अपने गांव के ऊपर लगे हुए श्राप को समाप्त कर सकते हो। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। चलो, मैं तुम्हें अपने गांव के राजा से मिलवाती हूँ। वही तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे गांव में गर्मी पड़ने और वर्षा न होने का क्या रहस्य है। उसने लखन को राजा की हवेली में लेकर जाती है और राजा से कहती है, महाराज, यह श्यामपुर गांव से आया है। तुम जहाँ पर खड़े हो वो एक दूसरा संसार है, जिसे तुम जादुई संसार कह सकते हो। महाराज, आप बताइए ना कि श्यामपुर को कौन सा श्राप है। तुम जिस गुफा से आए हो, उस गुफा का द्वार हजारों सालों से बंद था, लेकिन 30 साल पहले हमारे गांव से एक साधु महाराज एक जादुई पत्थर को लेकर श्यामपुर गांव गया था। तभी जमींदार और साधु की मुलाकात हुआ था, और जब जमींदार को पता चला कि साधु के पास एक जादुई पत्थर है और वह पत्थर को कुएं के अंदर रखने से कुआं कभी सूखता नहीं है, तभी जमींदार के मन में लालच आ गया और उसने साधु महाराज से जादुई पत्थर को छीन लिया था और अपने कुएं के अंदर जादुई पत्थर को डाल दिया और साधु महाराज को अपने घर के अंदर बंद करके रख दिया। और खाना पीना न मिलने के कारण साधु महाराज ने दम तोड़ दिया। लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक श्राप दे दिया कि अब से इस गांव में कभी बारिश नहीं होगी और गांव सूखा पड़ जाएगा। उस दिन से श्यामपुर गांव में वर्षा होनी बंद हो गई और भयंकर गर्मी पड़ने लगी। लेकिन जादुई पत्थर के कारण जमींदार के कुएं का पानी हमेशा लबालब भरा रहता है। महाराज, इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय है क्या? हाँ, एक उपाय है। अगर तुम जमींदार के कुएं से उस जादुई पत्थर को निकालकर मुझे लाकर दे दोगे, तो तुम्हारे गांव पर लगे श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ठीक है महाराज, मैं कल को ही आपको जादुई पत्थर लाकर दे दूंगा। इतना कहकर वह अपने गांव चला आता है और सारे गांव वालों को एकत्रित करके सारी घटना बताता है। यह सुनकर गांव वाले गुस्सा हो जाता है और गांव का एक आदमी गुस्से से बोलता है, इसका मतलब
जमींदार के वजह से ही हमारे गांव को श्राप मिला है। इस जमींदार को तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। इस जमींदार के वजह से ही इतने सालों से गांव में वर्षा नहीं हुई है। जमींदार को पुलिस के हवाले करना होगा, उसकी सजा यही है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। चलो पुलिस वालों को लेकर जमींदार के घर। इतना कहकर सभी गांव वाले पुलिस को लेकर जमींदार के घर जाते हैं। जमींदार गांव वाले और पुलिस को देखकर डर के मारे बोलता है, सभी गांव वाले और पुलिस मेरे घर पर क्यों आए हैं? जमींदार, तुम्हारे वजह से हमारे गांव में कई सालों से वर्षा नहीं हो रही है। क्या बोल रहे हो तुम? मेरे वजह से गांव में वर्षा नहीं हो रही है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। तब लखन जमींदार को सारी बात बता देता है। लखन की बात सुनकर जमींदार को सारी बात समझ में आ जाता है और जमींदार गांव वालों से बोलता है, गांव वालों, मुझे माफ कर दो। मेरे वजह से गांव में इतने सालों से वर्षा नहीं हुई है और गांव भी सूखा पड़ा है। तुम्हें माफी नहीं, सजा मिलेगा। तुम्हारे वजह से हम लोग इतने सालों से परेशान हुए हैं। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस जमींदार को और इसके साथ ही इस चंदू को भी। पुलिस वाले जमींदार और चंदू को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। लखन और सभी गांव वाले मिलकर कुएं से उस जादुई पत्थर को निकाल लेते हैं और लखन जादुई पत्थर को लेकर राजा के पास चला जाता है। महाराज में ले आया उस जादुई पत्थर को। ये लीजिए महाराज। लखन, तुमने इस पत्थर को लाकर अपने गांव में लगे श्राप को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अब से तुम्हारे गांव में आगे की तरह वर्षा होगी और गांव भी हरियाली से भर जाएगा। यह सुनकर लखन खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। लखन गांव पहुंचकर देखता है कि गांव में बारिश हो रही है। यह देखकर लखन और गांव वाले बहुत खुश हो जाता है और गांव के सूखे तालाब और नदी पानी से भर जाती है और गांव आगे की तरह हरियाली से भर जाती है और हमेशा के लिए श्यामपुर गांव श्राप से मुक्त हो जाता है। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और जब लोग एकजुट होते हैं तो बड़े से बड़ा अन्याय भी समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।